हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त नरेंद्र माहेश्वरी। आज जो है इस वीडियो के अंदर हम जो है डिस्कस करने वाले हैं कि इंपोर्ट बिजनेस जो है आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा या एक्सपोर्ट बिजनेस आपके लिए बेनिफिशियल होगा। बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहे होते हैं कि भाई हम जो है बिल्कुल फ्रेश हैं, बिल्कुल न्यू हैं, हमें आइडिया नहीं है कि हमें इंपोर्ट बिजनेस करना चाहिए या एक्सपोर्ट बिजनेस हमारे लिए क्या बेहतर रहेगा, तो आप हमें गाइड करें। तो आज इस वीडियो के अंदर जो है पूरी डिटेल के साथ मैं बताने वाला हूं कि आपके लिए कौन सा बिजनेस बेनिफिशियल होगा, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट, और उसकी वजह क्या है। पूरी डिटेल के साथ मैं आज बात करने वाला हूं। हर एक चीज़ जो है आपको मैं बताऊंगा कि ताकि जो भी फैसला लो आपको हेल्प हो सके कि इंपोर्ट बिजनेस शुरू करना है या एक्सपोर्ट बिजनेस। इससे पहले अगर जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि मजीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो उन तक पहुंचता रहे। इस वीडियो का आगाज करने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि एनवीजे डेवलपर्स एंड डिजाइनर्स ये हमारे स्पॉन्सर्स हैं। अगर आपको अपने बिजनेस की वेबसाइट वगैरह बनवानी हो तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हो वेबसाइट बनाने। अब हम चलते हैं आपके सवाल की तरफ कि इंपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करें या एक्सपोर्ट बिजनेस स्टार्ट करें। ये डिपेंड करता है कि आपकी एक्सपर्टीज क्या है और आपका इंटरेस्ट क्या है। अगर आपका इंटरेस्ट और एक्सपर्टीज जो है वो इंपोर्ट बिजनेस के अंदर है तो आप डेफिनेटली इंपोर्ट बिजनेस करें। लेकिन अगर आप फ्रेश हो, बिल्कुल न्यू हो, आपको कोई आइडिया नहीं है कि आप इंपोर्ट बिजनेस आपको करना चाहिए या एक्सपोर्ट करना चाहिए, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कोई आइडिया नहीं है, तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आपको एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहिए। तो आखिर ऐसा क्यों, एक्सपोर्ट बिजनेस ही क्यों, इंपोर्ट क्यों नहीं? तो ये तमाम चीजें एक एक करके पॉइंट वाइज मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा कि इंपोर्ट बिजनेस क्यों नहीं करना चाहिए और एक्सपोर्ट बिजनेस क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं तो थोड़ा बहुत मैं एक्सप्लेन करूं कि किसी भी मुल्क के लिए इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का होना जो है वो इम्पोर्टेंट होता है। इंपोर्ट बिजनेस का जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस कुछ कम होती है और एक्सपोर्ट बिजनेस की इंपॉर्टेंस कुछ ज्यादा होती है, लेकिन दोनों की इंपॉर्टेंस कुछ ना कुछ होती है। इंपोर्ट भी जो है वो जरूरी है। तो हमारे जो कुछ दोस्त हैं वो थोड़े कंफ्यूज हैं, वो कहते हैं कि भाई इंपोर्ट अगर ना हो किसी मुल्क के लिए तो बेहतर। देखिए, अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट जो है इंपोर्ट करने पर ही टोटली पाबंदी लगा देती, लेकिन ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट ने पूरी इंपोर्ट के ऊपर तो पाबंदी नहीं लगाई हुई। इसका मतलब कहीं ना कहीं इंपोर्ट भी जरूरी होता है। जो इंपोर्ट बिजनेस जो होता है उसके ऊपर गवर्नमेंट की काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस होती है, काफी सारी जो है पाबंदियां लगाई होती है गवर्नमेंट ने इसके ऊपर, इसको कंट्रोल करने के लिए। लेकिन जो एक्सपोर्ट बिजनेस होता है इसके ऊपर ऐसी कोई खास जो है पाबंदियां नहीं होती। अब इसको डिटेल के साथ जो है मैं डिस्कस करूंगा कि भाई एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदियां क्यों लगाई जाती हैं और मैं क्यों रेकमेंड कर रहा हूं कि आपको एक्सपोर्ट बिजनेस करना चाहिए ना कि इंपोर्ट। अब हम पॉइंट वाइज जो है डिस्कस करते हैं कि क्यों आपको इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। देखिए, सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें कि इंपोर्ट के ऊपर जो है बैंक्स में भी काफी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई हैं। जैसे अगर न्यू इंपोर्टर्स होते हैं, जब वो मार्केट में उतरते हैं और सप्लायर की तलाश करते हैं तो उनसे डील होती है और पहली चीज ही वो डिमांड करते हैं कि भैया हमें टीटी यानी एडवांस पेमेंट हमें भेजे। लेकिन यहाँ की जो बैंक है, स्टेट बैंक है, वो कमर्शियल इंपोर्टर को तो ये अलाउ ही नहीं करती कि वो एडवांस पेमेंट भेजे, और बायर जो है वो एग्री नहीं करता क्योंकि न्यू इंपोर्टर है, उसकी मार्केट में कोई गुडविल नहीं है, कोई रेपुटेशन नहीं है, तो वो उस पर ट्रस्ट नहीं करता, वो एडवांस पेमेंट ही डिमांड कर रहा होता है। और बेचारा जो न्यू सप्लायर है वो परेशान हो रहा होता है, बैंक्स पेमेंट कर रहे, एडवांस पेमेंट वो करते नहीं है और सप्लायर जो है वो मानता नहीं है। बड़ी मुश्किल से अगर कोई मिल जाता है तो मिल जाए, वरना अदरवाइज जो है न्यू सप्लायर जो है वो बेचारे मार्केट में घूम ही रहे होते हैं। यही एक इसका जो है बहुत बड़ा डिसएडवांटेजेस है, ये बहुत बड़ी रिस्ट्रिक्शन है इंपोर्ट के ऊपर। जहां हम एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट के ऊपर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। या जहां इंपोर्ट में अंदर डॉलर जो है मुल्क से बाहर जा रहे होते हैं, एक्सपोर्ट में तो मुल्क में आ रहे होते हैं डॉलर्स। तो आप एडवांस लो, एलसी पे काम करो, डीपी करो, डीए करो, जो भी टर्म्स आपको करना है ये आपकी मर्जी है, इसमें गवर्नमेंट की कोई भी जो है वो अमल दखल नहीं होगा। और अब दूसरे पॉइंट की बात करें, वो है करेंसी जो एक्सचेंज रेट होता है हमारा, वो तेजी से आपको पता है कि नीचे ऊपर हो रहा होता है। अब जो हम कोई भी चीज़ इंपोर्ट करते हैं तो सबसे पहले सब चीज़ें जो है कैलकुलेट की जाती है कि भाई जो है वो प्रोडक्ट मंगा रहे हैं उसकी प्राइस ये होगी, उसके जो ड्यूटी टैक्सेस हैं उसकी प्राइस ये होगी, और उसके ऊपर जो खर्चे आएंगे उसकी प्राइस ये होगी। तो ये तमाम चीज़ें जो है हम कैलकुलेट कर लेते हैं, करेंसी जो है एक्सचेंज रेट के हिसाब से जो है हम कर लेते हैं। हम फर्ज कर लेते हैं कि जब हम ऑर्डर दे रहे थे जो भी हमारी प्रोडक्ट था, उस वक्त जो एक्सचेंज रेट था डॉलर का, जो पाकिस्तान का जो एक्सचेंज रेट था डॉलर का,
वो था 150 यानी 150 रुपए का जो है वो करेंसी का रेट था। ये आपको पता है कि डॉलर का रेट जो है बड़ी तेजी से जो है वो नीचे ऊपर हो रहा होता है। अब आपने सारी चीजें, सारे खर्चे, सारी ड्यूटियां वगैरह आपने कैलकुलेट की थी 150 के हिसाब से, यानी 150 रुपए के हिसाब से तमाम चीजें आपने कैलकुलेट की थी, और एकदम से डॉलर जो है वो 180 तक पहुंच गया, तो फिर क्या होता है? तो इससे आपकी जो है वो कॉस्ट जो है वो आपकी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपकी ड्यूटी भी बढ़ जाएगी, आपकी जो प्रोडक्ट की जो आपको प्राइस जो पे करे थे वो भी बढ़ जाएगी, खर्चे भी तमाम बढ़ जाएंगे। तो इससे आपकी जो प्रोडक्ट की जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगी, आपके प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो आपको बढ़ानी पड़ेगी, और जो जिस प्राइस से आपने चीज़ें कैलकुलेट की थी उससे जो है कई गुना आगे जो है उस प्रोडक्ट की प्राइस पहुंच जाएगी, और इतना महंगा माल आपसे खरीदेगा कौन बाद में। और ये भी एक बहुत बड़ा इश्यू है इंपोर्ट बिजनेस के अंदर। एक्सपोर्ट में इसका बिल्कुल उल्टा होता है, अगर डॉलर का रेट जो है वो बढ़ जाता है तो इससे आपको बेनिफिट होता है, यानी एक्सपोर्टर को जो है वो डॉलर का रेट बढ़ने से उनको बेनिफिट होता है। जाहिर सी बात है, वहां से जो आएंगे वो डॉलर्स में आएंगे, उनको कन्वर्ट होंगे रुपीज में। अगर डॉलर बढ़ जाएगा तो एक्सपोर्टर को तो बेनिफिट ही है इसके अंदर, उसको तो कोई नुकसान ही नहीं है। अब तीसरी जो है पॉइंट की बात करें इंपोर्ट बिजनेस के अंदर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है ड्यूटी टैक्सेस। इंपोर्ट के अंदर जो भी चीज आप इंपोर्ट करोगे आपको उसके ऊपर ड्यूटी टैक्सेस तो लाजमी पे करने ही होते हैं। और इसके अंदर एक और सबसे बड़ा इशू है कि ये ड्यूटी टैक्सेस जो है ये कांस्टेंट नहीं रहते कभी भी। ये हर आने वाले बजट के अंदर जो है ये ड्यूटी टैक्सेस कभी कम हो रहे होते हैं तो कभी ज्यादा हो रहे होते हैं, कभी है कुछ अलग ड्यूटी इसके ऊपर लग जाती है तो कुछ डिफरेंट ड्यूटी लग जाती है। तो ये कभी भी कांस्टेंट नहीं रहते, और ये एक बहुत बड़ा इशू है इंपोर्टर्स के लिए। इससे रिलेटेड एक वाकया है जो मेरे दोस्त के साथ है। मेरा दोस्त जो था वो इंपोर्ट करता था, वो छोटा सा इंपोर्टर था, नया नया उसने बिजनेस स्टार्ट किया था। वो सिरेमिक टाइल्स जो है वो इंपोर्ट करता था चाइना से। तो उसका बेचारे का बिजनेस जो है वो हाल ही में चलने लगा था, सब चीजें सेटअप होने लगी थी, बेचारे का बिजनेस भी बढ़ने लगा था। एकदम से गवर्नमेंट ने जो है उसके ऊपर एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा दी सिरेमिक टाइल्स के ऊपर। तो बेचारे का बिजनेस जो है वो पूरा गड़बड़ा गया। उसने जो है ऑर्डर भी दे दिया था 2 कंटेनर का, चाइना जो ट्रांजिट के अंदर थे वो यहाँ पर आए, एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है उसको पे करनी पड़ी, तमाम चीजें उसको देनी पड़ी। मतलब उसकी जो कॉस्ट थी वो काफी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अब इतनी महंगे रेट पे जो है वो मार्केट में चीजें बेचना बहुत मुश्किल हो जाता है। जिस प्राइस पे आपको पहले से आप दे रहे हो इतने अरसे से, अब एकदम से आप उसको उस प्राइस बढ़ा दोगे तो मार्केट में कोई भी इतनी जल्दी जो है वो चीजें एक्सेप्ट नहीं करता। और वही बेचारे के साथ हुआ, तो अच्छा खासा उसको लॉस हुआ। अब वो बेचारा जो है वो काम धंधा छोड़ के अब वो कहीं पे जॉब कर रहा है। मतलब इस तरह की चीजें हैं, इस तरह के किस्से भरे पड़े हैं। इंपोर्ट बिजनेस के अंदर जो है ये जो ड्यूटी बढ़ जाना, इस तरह की जो चीजें हैं ना, ये छोटे छोटे झटके होते हैं। लेकिन ये जो छोटे छोटे कमर्शियल इंपोर्टर्स होते हैं ना, कि ये छोटे छोटे झटके उनके लिए बहुत बड़े हो जाते हैं, लोगों के घर तक बिक जाते हैं। मैंने ऐसे केस भी देखे हैं जहां पर लोगों ने जो है अपने घर के जो जेवरात है ना उनकी औरतों के, वो बेच के ड्यूटी टैक्सेस पे करके बाहर निकलवाया सामानों को। तो ऐसे केसेस भी मैंने देखे हैं। तो जब भी आप चीजें करो तो केयरफुली करो। और जब कोई बजट आने वाला हो ना, हर साल जब बजट आता है, जब बजट आने वाला हो तो उससे पहले ही आप जो है अपना काम थोड़ा सा बंद कर दो, कोई नया ऑर्डर ना करो। जब तक के बजट ना आ जाए तब तक आप सब चीजें देख लो कि जो आइटम आप मंगाने वाले हो उसके ऊपर तमाम चीजें जो है वो चेक करने के बाद कि हाँ भाई अब इसके ऊपर कोई मजीद नई ड्यूटी नहीं लगी और कोई ड्यूटी नहीं बढ़ी। कैलकुलेट कर लें सब चीजें, अगर वारे में पड़ता हो तो ही आप ऑर्डर करें, अदरवाइज ऑर्डर ना करें। अगर वारे में ना पड़ता हो तो कोई और चीज देखें। इस तरह की गलती आप ना करें। और जहां पर एक्सपोर्ट बिजनेस की अगर हम बात करें तो एक्सपोर्ट पे ऊपर कोई ऐसी ड्यूटी टैक्सेस नहीं होती, कोई ड्यूटी टैक्सेस आपको नहीं पे करना पड़ता एक्सपोर्ट के लिए। उल्टा गवर्नमेंट आपको ड्यूटी वगैरह देती है, जिसको जो है ड्रॉबैक ड्यूटी कहते हैं, जिसको रिबेट भी कहते हैं। यानी गवर्नमेंट आपको एक्सपोर्ट करने के ऊपर रिबेट देती है, यानी पैसे देती है प्रमोट करने के लिए एक्सपोर्ट को। अब किन प्रोडक्ट्स के ऊपर गवर्नमेंट जो है आपको रिबेट देती है, तो वो ज्यादातर जो है वो टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स होते हैं। बेडशीट हो गए, फैब्रिक है, टॉवल्स हैं, लेदर गुड्स हैं, इस तरह की चीजें जो होती हैं टेक्सटाइल गुड्स, उसके ऊपर जो है वो रिबेट होता है। तो ये तमाम चीजें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की कि इंपोर्ट बिजनेस के अंदर बहुत सारा जो अमल दखल होता है वो गवर्नमेंट पॉलिसीज का होता है। अगर कोई भी एक पॉलिसी जो है वो चेंज हो गई तो आपको जो पूरा इंपोर्ट बिजनेस है वो पूरा हिल के रह जाएगा, आप जो बहुत परेशान हो जाओगे। लेकिन एक्सपोर्ट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक्सपोर्ट के अंदर ऐसी कोई भी सख्त जो है वो रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। उल्टा हर साल जब भी कोई बजट आता है तो उसके अंदर यही कोशिश होती है कि पाकिस्तान के अंदर एक्सपोर्टर्स को जो है वो ज्यादा से ज्यादा सहूलतें दी जाएं ताकि पाकिस्तान का एक्सपोर्ट जो है वो बढ़े।
तो आपको भी जो है वो एक्सपोर्ट ही ज़्यादा करना चाहिए, इंपोर्ट के ऊपर ज़्यादा तवज्जो नहीं देनी चाहिए। इंपोर्ट बिजनेस वो कर सकते हैं जो ज़्यादा बड़े पैमाने पर, जो बड़े बड़े जो इंपोर्टर्स होते हैं वो ये तमाम चीज़ें, ये जो छोटे छोटे झटके जो मैं कह रहा हूँ ना, ड्यूटी टैक्सेस जो बढ़ जाते हैं, वो ये लोग बर्दाश्त कर सकते। जो छोटे इंपोर्टर्स होते हैं उनके लिए ये छोटे झटके बहुत बड़े होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जो है बड़ी परेशान कुन हैं। तो आप जो है एक्सपोर्ट की तरफ जाएं, एक्सपोर्ट बिजनेस करें। आने वाला वक्त जो है वो एक्सपोर्टर्स का है। गवर्नमेंट आने वाले वक्त में मजीद और भी ज़्यादा जो है वो सहूलतें देती जाएगी एक्सपोर्टर्स को, एक्सपोर्ट बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। तो मैं भी यही रेकमेंड करूंगा कि आप जो है वो एक्सपोर्ट बिजनेस करो, इसमें आपका भी फायदा है और पाकिस्तान का भी फायदा है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये तमाम चीज़ें समझ में आई होंगी। हमने अपनी पूरी कोशिश की मैं तमाम पॉइंट्स आपके सामने रख सकूं कि इंपोर्ट बिजनेस जो है वो क्यों नहीं करना चाहिए। अगर ये थोड़ा सा भी जो है ये वीडियो आपकी नॉलेज में इजाफा कर पाई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मजीद इस तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको आते रहें और आप भी जो है मार्केट से जो है वो अवेयर रहें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।